आपको अभी बहुत सारी बातें बताई जा रही थी कि कैसे आप अपने जीवन को अच्छा बनाएंगे, अपने मन को प्रसन्न रखिए, अपने आप को कैसे बेहतर बनाएंगे। इसके लिए हर रविवार को हम लोगों का प्रयास होता है कि आपके बीच वो सब चीज़ बताएं जो स्वयं हम लोग कर रहे हैं। तो ऐसी बात नहीं कि जो बात कोई हाइपोथेटिकल बात हो या कोई किताबी ज्ञान हो। जिन चीज़ों का उपयोग स्वयं इन दिनों हम लोग कर रहे हैं वही सब चीज़ आपको भी हम लोग बताते हैं। और अगर आप इन बातों को सुन के इसका लाभ लेना चाहते हैं तो आपको भी ये करना पड़ेगा। बहुत सारे लोग क्या होते हैं, सुनने में आनंद लेते हैं। भैया आपने बहुत अच्छा बोला, निशांत भैया ने बहुत अच्छा बोला, मनीष भैया ने अच्छा बोला। हमारे अच्छा बोलने से या किसी के अच्छा बोलने से बहुत आपको लाभ मिलेगा, इसकी संभावना नहीं। जब तक आप उस बताए हुए चीज़ों को अपनाएंगे नहीं, करेंगे नहीं। ये उसी तरीके से है जैसे कि बार बार आपको हम लोगों ने बताया है कि आप किसी जिम में जाते हो, वहाँ बहुत सारी मशीनें हैं, वहाँ का जो जिम का जो स्टाफ होता है वो आपको बताता है कि इससे मसल्स बनेगा, इससे ये बनेगा, लेकिन आप सब सुन लेते हो और फिर चले जाते हो और फिर कहते हो बड़ा अच्छा बता रहा था, लेकिन आपको उसका लाभ नहीं मिलता है। अगर आपने ये सोच रखा है कि किसी के सुनने से हमारा मनोबल बढ़ता है, ये क्षणिक है। दूसरे के अच्छे विचार को सुन लेने से थोड़ी देर के लिए तो हम उत्साहित हो जाते हैं, थोड़ी देर के लिए हमको एक आनंद का अनुभूति होता है, लेकिन ये टिकाऊ आनंद नहीं होगा। फिर आप वातावरण के प्रभाव में आ जाओगे और आपका मन कुंठित हो जाएगा, आप फिर परेशान रहने लगोगे और फिर आप, इसलिए आप अपने भीतर ही उन चीज़ों का विकास करो। आप अपने अंदर मेथड यहाँ से बार बार आपको बताया जाता है, समझाया जाता है, ध्यान, गायत्री मंत्र, स्वाध्याय, ये सब चीज़ें आपको कही जाती हैं। दूसरा चीज़ है कि अभी के समय में हम लोगों के जीवन में एक बहुत बड़ा समय, ऐसा समय आया है जिसको परम पूज्य गुरुदेव ने और दुनिया के बड़े बड़े ऋषियों ने कहा है कि ये सामान्य समय नहीं है, ये एक युग बदलने का समय है, युग परिवर्तन का समय है। और युग परिवर्तन के समय में पिछले कई वर्षों से हम लोग लगातार इसको रिपीट करते आ रहे हैं, कहते आ रहे हैं कि मनुष्य को वर्तमान की रीत नीत बदलनी पड़ेगी। हम जिस रीत नीति में अभी चल रहे थे कि साहब मदमस्त होकर जैसे चाह रहे थे, जीवन जी रहे थे, प्रकृति को अब ये मंजूर नहीं है। आपको हमको ठीक रास्ते पे लाना और भगवान महाकाल का चक्कर चल रहा है। ईश्वर के साथ साझेदारी हर दृष्टिकोण से मुनाफे का सौदा। भगवान के साथ जुड़ने का मतलब ये होता है कि हम भगवान से कैसे जुड़ते हैं। जुड़ने का मतलब क्या होता है? जुड़ने का ये मतलब होता है कि जब हम भगवान से जुड़ते हैं तो भगवान की बहुत सारी योजनाएं ऐसी है जिनको हम लोगों को लागू करना पड़ता है। हनुमान जी राम जी से जुड़े तो वो हमेशा ये जाके नहीं कहते रहे मेरा ये काम करा दीजिए, मेरा ये वाला काम छूट गया है। वो भगवान से पूछते थे मेरे लायक कोई सेवा हो तो बताओ, वो हनुमान की श्रेणी में आना। तो भगवान से जुड़ने का सिर्फ ये मतलब नहीं होता है, भगवान से जुड़ने का मतलब होता है संकट के इस क्षण में भगवान ने धरती को सुंदर बनाने का संकल्प लिया है, महाकाल ने संकल्प लिया है, इसमें हमारी भी भूमिका होनी चाहिए। हम भी इसमें अपना आहुति डालें। जैसे यज्ञ में आप आहुति डालते हो, उसी तरह इस महान अभियान में आपकी आहुति होनी चाहिए। आने वाले समय में बहुत सारा चीज बदलने वाला, नेतृत्व करने वाले लोगों के सोच विचार बदलने वाले। अभी जो नेतृत्व का मतलब नेता, आप ये समझ लो नेतृत्व कैसा आने वाले समय में होगा। आने वाले समय में समाज को सही दिशा दिखाने वाले लोग नेतृत्व करेंगे, पॉजिटिव बात बताने वाले लोग नेतृत्व करेंगे। अभी नेतृत्व कौन कर रहा है? अभी नेता कौन कहता है? साहब अभी तो नेता ये कहता है जो एक दूसरे की शिकायत करता है, वो ये खराब कर दिया, उसने ये खराब कर दिया, उसने ये बिगाड़ दिया। आने वाले समय में समाज को सही दिशा देने का काम नेतृत्व करेगा और ये अध्यात्म के द्वारा संभव है, ये किसी राजनीति के द्वारा नहीं संभव है। और अध्यात्म सबसे बड़ा चीज ये करता है कि आपके अंतरंग को जागृत करता है,
आपके बहिरंग आप देखने में बाहर से कैसे हो, आपका चेहरा कैसा है, शरीर कैसा है, इससे कोई मतलब नहीं। महात्मा गांधी के बारे में कई बार हम लोग आपको बताए हैं, वो देखने में कैसे थे, काले कलुटे थे, दुबले पतले थे, जीर्ण शीर्ण थे, लेकिन उन्होंने अपने अंतरंग को जगाया, अपने अंदर को जगाया। मेथड वही था जो मेथड हम लोग करते हैं, ध्यान, उपासना, गायत्री मंत्र, प्रार्थना। और इन सारे चीजों के बल पर वो भारत को अंग्रेज जैसे शक्तिशाली से उन्होंने भारत को आजादी दिलवाई। ये सामान्य घटना नहीं है। इसलिए हम सब लोग अध्यात्म के पथ के पथिक हैं, और इस दौर में खास करके ये युग परिवर्तन का दौर चल रहा है। और आप जानते हो कि जब सवेरा होने वाला होता है तो अंधेरा गहरा जाता है, और दीपक के बुझने की बारी आती है तो उसका लौ तेज हो जाता है। बिल्कुल यही समय, इसी समय में ये सब चीज चल रहा है। आदमी के कहीं कोई बस में नहीं है। मनुष्य इन दिनों अपने को पराजित अनुभव कर रहा है, सारी बुद्धि उसकी बेकार चली गई। आप ये कल्पना करो, अमेरिका जैसा राष्ट्र, जापान जैसा राष्ट्र, चीन जैसा राष्ट्र, बड़े बड़े टेक्नोलॉजी संपन्न राष्ट्र, धन संपन्न राष्ट्र, जो बड़ा बड़ा रडार और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में दुनिया में कहां से कहां चला गया, एक छोटे से वायरस को नहीं संभाल पाया, एक छोटे से वायरस को नहीं संभाल पाया, और पूरी दुनिया में आज कोरोना के नाम से सारा विश्व परेशान हो गया। देखिए आप, ये बड़ी चीजें हैं। मनुष्य अपने को कितना बलवान समझता है। हम आप अपने ऐंठी को कैसे दिखाते हैं, ऐंठ के चलना, ऐंठ के बोलना है। आप थोड़ा ऐंठ के दिखाओ ना, कोरोना अस्पताल में घूम के आप देखो तुम कितना बड़ा रंग दौड़ने के लिए हमको कोरोना हो गया। क्यों? तुम तो बहुत बहादुर आदमी थे, हॉस्टल में रहते थे, जींस उन्स पहन के डिंगे हाँका करते थे। अब थोड़ा मैं ऐसे बहादुरों को खोज रहा हूँ कि थोड़ा कोरोना अस्पताल चले जाओ, और जहाँ कोरोना के पेशेंट भर्ती है वहाँ थोड़ा घूम के आ जाओ। मैं तुमको कहूँगा हाँ हाँ, ये वास्तव में ये बहादुर है, ये सही में हीरो है। देखो साहब, ऐसी है ये नकली हीरोबाजी जो लोग हैं, ये नकली हीरो जो है, ये आने वाले दिन में इनको देख के लोग हंसेगा कि साहब ये देखो ये नकली हीरो, ओरिजिनल हीरो का जमाना है। हीरो मतलब वीर, योद्धा, साहसी। हीरो उसको नहीं कहते हैं कि जो नाच गाना गाता है, जो नाच गाना गा के आपका मनोरंजन करता है, वो हीरो नहीं। हीरो मतलब वीर, साहसी, योद्धा, समाज को दिशा देने वाला, रास्ता दिखाने वाला, पॉजिटिव एटीट्यूड को लेके आगे बढ़ने वाला। यही गायत्री मंत्र की प्रेरणा है, यही गायत्री मंत्र का प्रभाव है। ऐसे सद्विचार हमारे आपके अंदर से उठने चाहिए। ये कैसे उठेंगे? ये जब आप ध्यान करेंगे, गायत्री मंत्र करेंगे, अच्छे साहित्यों को पढ़ेंगे, महापुरुषों की जीवनी को पढ़ेंगे, तो आपको लगेगा कि महापुरुष को ऐसे ही नहीं बन जाता, बड़ा आदमी को ऐसे ही नहीं बन जाता है। हमने किताब पढ़ लिया और हम बड़ा आदमी बन गए। भैया हम तो कलाम साहब का आपने कहा था 3-4 किताब पढ़ गए। अच्छा पढ़ गए, कुछ लागू भी किया? नहीं, सब पढ़ गए, बहुत अच्छा किताब था। माफ करना, आपको धीरे धीरे लागू भी करना पड़ेगा, तब उसका लाभ मिलेगा। और महापुरुष बनने का ये अवसर आया है। ये परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने कहा है। उन्होंने कहा है कि बेटे छोटे छोटे लोग अभी के समय में देख लो। एक बात फिर मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये जो दुनिया है इसमें बहुत कुछ बदलने वाला है। आप कल्पना करो, आज भारत पूरे विश्व में, पूरी दुनिया में अपना एक स्थान बना लिया है। भारत आज पूरे विश्व में धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है। जगत गुरु भारत बनने जा रहा है, पूरे विश्व को रास्ता दिखाने वाला भारत बनने जा रहा है। भारत फिर से अपनी पुरानी हस्ती को लौटने आ रहा है। ये किसका कहा हुआ है? ये ऋषियों ने, संतों ने, तमाम लोगों ने, महर्षि अरविंद से लेके स्वामी विवेकानंद से लेके, स्वामी विवेकानंद एक बार उन्होंने कहा यह देश गिर अवश्य गया है, लेकिन जब उठेगा तो दुनिया देख के दंग रह जाएगी। भारत के उठने का वक्त आ चुका है। भारत उठेगा, पूरे विश्व को रास्ता दिखाएगा, पूरे विश्व को अमन चैन शांति देगा। भारत महाशक्ति बनने जा, लेकिन भारत जिसके बल पर महाशक्ति बनेगा वो बल है कौन? युवा शक्ति, युवा, ओरिजिनल युवा, हीरो वाला युवा नहीं जो डिमांड, ओरिजिनल युवा। इसका प्रोडक्शन करना होगा, इसका निर्माण करना होगा। इसके लिए हम लोग गायत्री शक्ति पीठ पर जो युवा प्रकोष्ठ का काम चलता है, उसका उद्देश्य क्या है? उसका उद्देश्य ये नहीं है कि आपको धार्मिक बनाया जाए, आपको धर्म भीरू बनाया जाए, आपको एक अध्यात्म से संपन्न युवा बनाया जाए। कैसा? जो गीता भी पढ़ता हो, फुटबॉल भी खेलता हो, जिम भी करता हो, लेकिन उसके अंदर समाज के लिए, दुनिया के लिए एक भावनाएं, एक इमोशंस हो। आज की स्थिति क्या है? आप मेडिकल के डॉक्टर बन गए, आप बहुत बढ़िया डॉक्टर बन गए, लेकिन आपके अंदर कोई दया नाम की चीज नहीं है, आपके अंदर इमोशंस नहीं है, आपको
साहब ऐसे डॉक्टर हमारे देश को नहीं चाहिए। हमें तो ऐसा डॉक्टर चाहिए जो लोगों का इलाज भी करे और लोगों के प्रति दया भी रखे, मानवता के प्रति भी उसे प्रेम हो। ऐसा डॉक्टर नहीं चाहिए कि साहब उसने तो डिग्री MBBS MD और न जाने कहां कहां से डिग्री ले लिया और क्या कर रहा है, और कर रहा है क्या, किडनी निकाल ले रहा है। क्या ऐसे डॉक्टर चाहिए? क्या हमें ऐसे इंजीनियर चाहिए कि पुल बनाया और 1 महीना में पुल टूट जाए, साहब सब पैसा खा गए? क्या ऐसा आप कहते हो ना कि समाज में लोगों को पढ़ लिख के बेरोजगारी दूर करो, बेरोजगारी दूर करो। हमें एक बात आप बता दो भैया, आप सब बड़े विद्वान लोग बैठे हो, बेरोजगारी दूर करो ये तो ठीक है, लेकिन आपकी बेरोजगारी दूर हो गई और आप कितने का बेरोजगार कर रहे हैं? आप कितना माल बटोर रहे हैं? आज सैलरी पर जितना सैलरी मिलता है सरकार का, मैं खुल के बोलता हूं, उतनी सैलरी पर अगर आपका जीवन यापन चले तो मैं मान लूं आप तो बटोर रहे हो, आप तो खा रहे हो। साहब ये कैसे विकसित हो, ये किस मशीन से बने? इसी के लिए अध्यात्म, अध्यात्म इसी का नाम है। और ऐसे ही अध्यात्म आने वाले समय में भारत को ऊंचा बनाएगा। डुप्लीकेट अध्यात्म आपको कहीं भी दिखता, माफ करना, कहीं भी दिखता, वो सब समाप्त हो जाएगा। लोग उसका वैल्यू नहीं देंगे। मंदिरें जन जागरण का केंद्र बनेंगे। मंदिरें मात्र भगवान को रहने के लिए, बैठाने के लिए जगह नहीं, वहां से लोगों को प्रेरणा मिले। अगर आप रामायण की चर्चा करते हो तो रामायण से लोगों को प्रेरणा मिलना चाहिए। ऐसा नहीं साहब हम तो रामायण रोज पढ़ते हैं, अच्छा रामायण रोज पढ़ते हैं और बगल वाले से लड़ जाते हो, बगल वाले को हानि पहुंचाने की बात सोचते हो। तो साहब ये किस तरह की रामायण? बिल्कुल एक प्रोग्रेसिव माइंड के साथ हमें आगे बढ़ना। भारत अगर महाशक्ति बनेगा, भौतिक क्षेत्र से भी बनेगा, आध्यात्मिक क्षेत्र से भी बनेगा। नहीं सिर्फ अगर आप ये कल्पना करके बैठे हो भारत बेरोजगारी से दूर हो जाएगा, भौतिक संपन्न हो जाएगा, तो नहीं। भौतिक संपन्न तो अमेरिका पहले से है, भौतिक संपन्न तो जापान पहले से, भौतिक संपन्न तो अन्य पश्चिम देश जर्मनी पहले से। लेकिन आज वहां जितनी समस्याएं हैं, जितने कष्ट हैं, जितनी परेशानी, इसलिए सिर्फ भौतिक क्षेत्र के विकास से हमारा विकास, भारत महाशक्ति नहीं बनेगा। भारत अध्यात्म की शक्ति को भी बढ़ाएगा। ये 2 नंबर वाला जो पूजा पाठ इन दिनों चल रहा है, भगवान को ठगाने वाला मामला चल रहा है, ये साहब ये कर लेंगे, वो टेक्निक वाला जो चल रहा है, ये सब चीजें नहीं। आप भाव से भगवान की उपासना करो, भाव से भगवान की पूजा करो। भगवान के पास बैठो तो एक ही चीज कहो, हे मालिक, न मैं रहूं न मेरी आरजू रहे, बस तू रहे और तेरी ही आरजू रहे। दिल से कहना, भगवान दिल की बात सुनता है। आपकी वाणी क्या है, आपका माइंड क्या काम करता है पता नहीं, लेकिन जो आवाज अंदर से निकलता है वो उस सूक्ष्म जगत में जाता है और वो शक्ति लेकर वापस आप तक रिटर्न आता है। गायत्री मंत्र कहाँ से करना है? आप सोचते हो कि जीवा से गायत्री मंत्र भी अंदर दिल से करो, भाव से करो, इमोशन से करो, गायत्री मंत्र का फल मिलेगा। आप सब प्रसन्न रहो, खुश रहो। प्रसन्नता कहीं मार्केट में अवेलेबल नहीं है मित्र। मैंने कितने लोगों को देखा, आपने भी देखा होगा, मैंने कितने बार इस बात का चर्चा किया है। मैंने कितने लोगों को घर में देखा है, सोफा सेट है, डिनर सेट है, टीवी सेट है, सब सेट है, लेकिन माइंड अपसेट। क्या साहब क्या बात करते हो, सारा सेट लगा हुआ है। अरे भैया सोफा पर बैठ के मजा लेने के लिए भी भीतर से प्रसन्न रहना होगा, नहीं तो बैठे हो सोफा पर और कितने लोगों को देखता हूँ कि सिगरेट पी रहा है, धुआं उड़ा रहा है, टेंशन में जी रहा है, सोफा का वो गद्दा भी उसको मजा नहीं ले रहा है। और कितने लोगों को देखा हूँ काठ की कुर्सी पर भी बैठा है, वो आनंद से बैठा है। जिंदगी अगर इन भौतिक साधन के बल पर किसी का आनंदित हो सकता था, माफ करना, इसके लिए भी आपको अपने मन को अच्छा बनाना पड़ेगा, अपने मन को स्वच्छ करना पड़ेगा, अपने को अध्यात्म से जोड़ना पड़ेगा। भौतिक जीवन का भी आनंद तभी आप ले पाओगे, नहीं तो आपका जीवन नहीं हो पाएगा। और इन दिनों दुनिया में त्राही त्राही मचा हुआ है। बहुत सारे दिन से भी मिलो, सब लोग एक ही बात कह रहे, साहब मैं तो बर्बाद हो गया। अच्छा, ऊपर से लेके आए थे, महीने लिए थे, माफ करना, आप प्रसन्न रहो। और प्रसन्नता अगर आपका बरकरार रह गया, अंदर से आपने अपने आप को प्रसन्न रखने का कुछ दिन प्रयास कर लिए, ये जो विकट काल है, ये बड़ा विपरीत स्थिति है। अभी ऐसे संकट के समय में जब चारों तरफ व्यक्ति के जीवन में अंधेरा दिखता है, लगता है कि कोई उपाय सामने नजर नहीं आ रहा है, कोरोना का वैक्सीन कब निकलेगा, नवंबर में आएगा कि दिसंबर में आएगा, जनवरी में आएगा तो क्या होगा। ये विकट स्थिति में आप अपने को प्रसन्न रखने के लिए नियमित गायत्री मंत्र का भावपूर्ण उपासना करो, अच्छी पुस्तक का स्वाध्याय करो और अपने मन को प्रसन्न करो। कोरोना से बचने के लिए अभी चूंकि कोरोना का प्रकोप ज्यादा हो गया है, लोग ठीक भी हो रहे हैं, चिंता की बात नहीं है, लेकिन सतर्कता आवश्यक है। मास्क लगा के बाहर निकलिए,
रूम से बाहर जब भी जाइए मास्क का प्रयोग करिए और लोग सोशल डिस्टेंस का पालन करिए, हाथ धोइए और सबसे बड़ी चीज़ है एक टाइम जरूर काढ़ा का उपयोग करिए। गिलोय, दालचीनी, हल्दी, इन सारे चीज़ों के मिश्रण, तुलसी का पत्ता, ये सारे चीज़ों के मिश्रण से काढ़ा बना के 1 कप सुबह 1 कप शाम अगर पी सकते हो आप काढ़ा का प्रयोग करो। खुश रहें, प्रसन्न रहिए और प्रसन्नता खोजिए। अगर मान लीजिए कि आप गाँव में कोई काम नहीं मिल रहा है, भैया क्या करें, एकदम बेरोजगार हो गए हैं, कुछ दिमाग, अरे भैया 5 पौधा लगाओ ना, पौधा को निराई गुड़ाई करो ना, 10 पौधा लगा तो गांव में हो, क्या बढ़िया है। इतने क्षेत्र में पौधे के आकार आप पौधा लगा दो। पौधे का जब तक आप गांव में हो तब तक तो पौधों में पानी भी आप दे सकते हो, निराई गुड़ाई कर सकते हो और उसका घेरा डाल सकते हो और आप उस पौधे के बढ़ते हुए देखो, पौधे को ध्यान से देखो, कुछ काम करो यार, कुछ अपने लिए, कुछ समाज के लिए काम करो। 5 पौधा लगा दो, कर लो अपने अपने गांव में 10 पौधा लगा दो। अपने अपने एक व्यक्ति अगर 5-5, 10-10 पौधा लगाने लगे और उसका ये लगा के छोड़ देना नहीं साहब हमने तो लगा दिया, 2000 पौधा लगा दिया। एक बार एक व्यक्ति मेरे पास आया, उसने कहा भैया मैंने 2000 पौधा लगा दिया। मैंने कहा चलो दिखाओ। नहीं सब बकरी खा गया। अरे भैया इस काम का पौधा तेरा सब बकरी खा गया, गाय खा गया? नहीं, जितना ही करो उसको ये भी सब काम, कुछ छोटे छोटे काम करो। गाँव के बच्चों को पढ़ाने का काम करो सोशल डिस्टेंस में बैठा के, कुछ उनको संस्कार साथ मान बनाने का काम करो, कुछ ऐसे कार्य करें जिससे आपको मन लगे। पढ़ाई के अलावा भी ये सब काम 1-8 घंटा आप कर सकते हो। ये भी आपका एक बहुत अच्छा काम होगा और प्रसन्न रहने के लिए आवश्यक है। आप अपने आप को प्रसन्न रखें, खुश रखें, मुस्कुराते रहें, हंसते रहें। हर रविवार को हम लोग आपके बीच आएंगे और भगवान का काम यही है, हम भी प्रसन्न रहें और दूसरों को भी प्रसन्नता दें। आप सबको दिल से बहुत बहुत शुभकामना, मंगल कामना। आप सब प्रसन्न रहें, खुश रहें। धन्यवाद।